हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, जिसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आपको आगे भी बहुत काम आएगा। तो चलिए सीखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले क्या होता है, निर्देशांक पद्धति जानना होता है। निर्देशांक पद्धति होती क्या है, इसमें हमारे पास दो लाइन होती है। एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे बोलते हैं हम एक्स डैश। दूसरी होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो हमारे पास लाइन क्या हो गई, एक्स डैश ये वाली लाइन और दूसरी लाइन वाई डैश। ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पे कट करती हैं? ये आपस में एक दूसरे को कट करती हैं ओ पर, जिसे कहते हैं हम मूल बिंदु या ओरिजिन। इसे कहते हैं हम हमेशा एक्स एक्सिस। वैसे तो इसको लिखता है एक्स डैश, लेकिन कहते क्या है इसको? एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। और ये जो पूरी लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? वाई अक्ष। इतना आपको समझ आया कि हमारी कौन सी एक्स अक्ष होती है, कौन सी वाई अक्ष होती है, कौन सी मूल बिंदु होता है। अब आगे देखिए, ये जो हमारा ओ एक्स डैश है ना, ये होता है हमारा धनात्मक एक्स अक्ष। ये इतना होता है ओ से लेके एक्स डैश तक, ये होता है हमारा धनात्मक एक्स अक्ष। ऐसे ही ओ से एक्स तक, इस वाले ओ से एक्स तक चलेंगे तो ये होता है हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, ओ से एक्स डैश तक यानी कि जो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है वो होता है धनात्मक और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये होता है हमारा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाई अक्ष, और नीचे की तरफ ओ से वाई डैश ये होता है हमारा नेगेटिव वाई अक्ष। इतनी बात आपको क्लियर हुई? कौन सा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब अगर हम यहाँ पर चिन्ह की बात करें तो चलिए चिन्ह की बात, तो इस पे सब हमारे पॉजिटिव होंगे, इस पे हमारे सब नेगेटिव होंगे। जैसे हम नंबर लाइन पे दिखाते थे ऐसे इस पे सब पॉजिटिव होंगे, इस पे सब नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर लाइन है जो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है? एक दूसरे के लंबवत है। अगर एक नंबर लाइन हमारी ये है और दूसरी ये है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दो नंबर लाइन्स हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि नंबर लाइन्स कैसे हैं। अब देखिए इनको, ये जो इतना पोर्शन है यानी कि एक्स डैश ओ वाई, और इसके अंदर ये जो एक बॉक्स सा बन गया ना, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या फिर फर्स्ट चतुर्थांश। चलिए अलग कलर से लिख लेते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हुआ हमारा सेकंड चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही चलते रहेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तो आप समझ गए होंगे, इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ इसीलिए कि चतुर्थांशी क्या होता है हमारा? क्वाड्रेंट होता है।
ये समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम? प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय। अगर एग्जाम में हिंदी में आता है यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय करके आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चतुर्थ, चतुर्थांश। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये जो हमारा एक्स डैश ओ वाई होता है ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। ये एक्स ओ वाई होता है द्वितीय चतुर्थांश। एक्स ओ वाई डैश होता है तृतीय चतुर्थांश। वाई डैश ओ एक्स होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ओ एक्स धन एक्स एक्सिस, ओ एक्स यानी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऋण एक्स एक्सिस। ओ वाई यानी कि जो ऊपर है वो है धन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो नीचे है वो है नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, जहाँ पे दोनों मिलते हैं वो क्या होता है हमारा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। अब एक और चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे पास कहीं पे निर्देशांक लिखे होते हैं, माना यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 3 है, तो एक निर्देशांक लिखना है हमें। इस पॉइंट को हमें दिखाना है कि इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले जितनी दूरी वो x से है उसे लिखते हैं, जैसे यानी कि 1। फिर जितनी दूरी y से है उसको लिखते हैं। हमेशा पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, चाहे आप नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, हमेशा पहले x और फिर y। यानी कि हमें क्या लिखना है अपने निर्देशांकों को x y करके। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके चिन्ह। जैसे अभी आपको बताया था, सबसे पहले हमें किसको लिखना है? x को। अगर इस वाले चतुर्थांश में बात करूँ, प्रथम चतुर्थांश में, तो हमारा ओ एक्स ये धनात्मक है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? धनात्मक। ऐसे ही ओ वाई ये क्या है हमारा? पॉजिटिव है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे? धनात्मक। तो यहाँ पे जो भी आएगा हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, जैसे 1 और 3 आया, 1 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। अब द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं। ओ एक्स कैसा है हमारा? नेगेटिव। चाहे x हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पहले x ही आएगा। ओ एक्स कैसा है हमारा? नेगेटिव, तो पहले माइनस साइन। ओ वाई कैसा है? पॉजिटिव, तो फिर प्लस साइन। ऐसे जैसे आपका कोई कोऑर्डिनेट हो गया -3 और 4, इस टाइप के कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। अब तृतीय देखते हैं। सबसे पहले x यानी कि माइनस, फिर y भी क्या है हमारा? माइनस, तो ये भी होगा हमारा माइनस माइनस। जैसे हमारा -3 -5, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म में -x -y। यहाँ पे -x और y। अब इसमें देखिए x तो धनात्मक है यानी कि प्लस, और y कैसा है हमारा? ऋणात्मक यानी कि माइनस। तो इसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे? निर्देशांक 4 और -3, या फिर y -x, कुछ इस टाइप के। इसमें ये 2-4 बातें थी, आई होप आपको समझ आई होगी। पहले क्या थी हमारी? जो हमारी ये सीधी लाइन होती है इसे एक्स एक्स बोलते हैं, जो एकदम खड़ी लाइन होती है इसे वाई एक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलते हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं हमारे? 0 0, क्योंकि x भी यहाँ पे 0 होता है और y भी यहाँ पे 0 होता है। उसके बाद चलना शुरू होता है 1 2 3 4, इधर -1 -2 इधर ऐसे ही 1 2 3 4 वाई एक्सिस के लिए, और नीचे वाई एक्सिस के लिए -1 -2 -3, ऐसे चलते चले जाएंगे। फिर हमने क्या देखा था? x की पॉजिटिव एक्सिस, x की नेगेटिव एक्सिस, y की पॉजिटिव एक्सिस, y की नेगेटिव एक्सिस। फिर हमने देखा था कि ये चतुर्थांश कौन सा कहलाएगा? ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। फिर हमने देखा था कि इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे लिखेंगे। इसके दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। जब हम ये नेगेटिव बोल रहे हैं, हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का। सबसे पहले x आएगा फिर y आएगा।
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में भी ऐसे आता है ना, पहले x फिर y, ऐसे ही यहाँ पे आएगा, पहले x आएगा, x कैसा है प्लस, y कैसा है प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया। x कैसा है माइनस, y कैसा है प्लस, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। x कैसा है माइनस, y भी माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में आ गया। x कैसा है प्लस और y कैसा है माइनस, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। अगर हमें, चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर हमें कहा जाए किसी बिंदु को किसी चतुर्थांश में दर्शाइए, जैसे हमें बोला निम्न को निर्देशांक ज्यामिति द्वारा दर्शाइए। हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे 3, 4, -4, 5 और 2, 1। इफ इसको -1 कर लेते हैं, -3, -3। ठीक है, एक और ले लेते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए, 0, 1, 1, 0। फिर इसको -1 कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें दर्शाने के लिए पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, चतुर्थांश बना लेते हैं अपने। आइए बनाते हैं। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। पॉइंट्स भी मानने हैं तो पॉइंट साथ के साथ लेके चलते हैं, 1, 1 की डिस्टेंस पे। पॉइंट्स को डिफरेंट कलर से डिनोट कर लें, इजी रहेगा समझना कि ये हमारे पॉइंट्स। यहाँ से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। इस पे भी पॉइंट्स तो बनाने ही है हमें, तो बना लेते हैं पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये पॉइंट्स हमेशा आप अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाइएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में कई बार क्या होता है, हमें ज़्यादा बड़ा नंबर दे देते हैं दर्शाने के लिए, और हमारा जो ज्यामिति है, मतलब जो हमारा निर्देशांक पद्धति है, वो छोटी पड़ जाती है। आइए नंबर लिखते हैं। ये तो हुआ 0, 0। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऐसे इधर बनाएंगे 1, 2, 3। ये माइनस में है ना, माइनस, 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 -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा पॉजिटिव कहाँ आएगा, 3 और 4 यहाँ पे। हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बना लेते हैं, जिससे हमें ईजीली, ये स्केल से बनाना आप लोग, ईजीली पॉइंट मिल जाए। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट यानी कि 3 और 4। फिर नेक्स्ट हमें क्या कहा है,
4 और 5। जब भी आपको क्वेश्चन दे तो अलग अलग ग्राफ बनाना है। -4 यानी कि x के लिए -4 और 5, सेम ऐसे ही डॉटेड लाइन, ये हमारा क्या हुआ, -4 और 5। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, 2 और -1। 2 यानी कि x एक्सिस प्लस में और -1 y एक्सिस यानी कि -1। 2 इधर से चले और 1 इधर से चले, तो ये आया हमारा पॉइंट 2 और -1। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -3 -3, x भी -3 और y भी -3। तो x के लिए नीचे चलना पड़ेगा हमें, -3 के लिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3 -3। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है हमारा, 0। x तो 0 है और y कितना है, 1 पॉजिटिव। तो x 0 होने का मतलब है ये जितना भी यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम चले तो नहीं ना x की तरफ, तो यानी कि पूरी लाइन पे x हमारा 0 ही रहेगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम 0 1 भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही -1, x -1 है और y क्या है, 0। इस पूरी लाइन पे y 0 होगा, तो यहाँ पे ये लाइन क्या, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -1 और 0। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, अगर हमसे 2 पॉइंट की डिस्टेंस पूछ ली जाए, जैसे हमसे पूछा कि -4 और 3 के बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी है, कितने यूनिट्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस, 5 6 7। तो ये टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी हमारी, 7। ऐसा मत करना कि 0 से 3 तक कर दोगे या फिर माइनस कर दोगे, -4 है ये +3 है तो माइनस हो जाएगा, नहीं, ये डिस्टेंस है ना, तो ये ऐड ही होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और निर्देशांक ज्यामिति में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज like, subscribe and share the channel. Thank you for watching.